गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे मोशन के बारे में। तो लेसन 1 हम लोगों का मोशन है, क्लास 9th में लेसन 1 मोशन। तो आज हम लोग मोशन के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि मोशन है क्या। ओके, मोशन तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी पॉइंट। ओके, या फिर हम लोग अदर वे में कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज मोशन। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोई भी आदमी हो, व्यक्ति हो, स्टूडेंट्स हो, मूव करता हुआ हो, ठीक ना। तो डेफिनेशन की बात करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन with respect to time is known as motion। ठीक, when an object change position with respect to time is known as motion। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करता है, अर्थात वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करे। एग्जाम्पल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 होगी, u इक्वल टू 0, और ये टाइम के साथ साथ यहाँ फाइनल पॉइंट बी पर पहुँचता है और फाइनल वेलोसिटी बी अटेंड कर लेता है, ठीक ना। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को बदलती रहती है, चेंज करती है, तब उसको मोशन कहा जाता है, ठीक है, गति। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन लाइक एज लीनियर मोशन, ओसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, इसेट्रा। कई प्रकार के मोशन होते हैं, ठीक ना। मोशन की बात करें तो इसके जो प्रकार हैं, कई टाइप के मोशन होते हैं, लेकिन 9th क्लास में जो पढ़ना है वो मेनली 2 टाइप का मोशन है। 2 टाइप का मोशन, पहला जो है पहला यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जो 9th क्लास सिलेबस में है, पहला टाइप यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन है क्या, डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal intervals of time is known as uniform motion. Okay, uniform motion when
एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, समान दूरी में समान समय लगे, तब उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एक एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस, टाइम, कंसीडर करें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, अपने पोजीशन को चेंज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। यहाँ डिस्टेंस 0 है, टाइम भी 0, और आगे जब ऑब्जेक्ट बढ़ता है, मान लीजिए वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ टाइम 5 सेकेंड, 2 मीटर की डिस्टेंस कवर किया, टाइम 10 सेकेंड, 3 मीटर की डिस्टेंस कवर किया, टाइम 15 सेकेंड, 4 मीटर की डिस्टेंस कवर किया, टाइम 20 सेकेंड्स। टाइम सेकेंड में, डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, रुका हुआ है और अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। 0 से चला 1 पे पहुंचा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसे 1-1 मीटर वो आगे बढ़ रहा है और टाइम भी वेरी कर रहा है। टाइम 0, फिर जब 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो 5 सेकेंड का समय लगा। ऑब्जेक्ट जब 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 10 सेकेंड टाइम, 3 मीटर कवर किया डिस्टेंस तो 15 सेकेंड टाइम, फिर 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो 20 मीटर, 4 मीटर डिस्टेंस पे 20 सेकेंड टाइम लगा। इसलिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कंसीडर कर रहा है, इसलिए हैंस वी कैन से दैट दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब हम लोग बात करें यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ का नेचर क्या है, नेचर के बारे में बात कर लें तो इसका जो इसके यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होगा वो प्लॉट होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम लोग प्लॉट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो डिस्टेंस, टाइम ग्राफ, जो एग्जाम्पल लिए थे उसी को कंसीडर कर लें। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, और ये आपकी डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है तो 0 है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट
चल कर के 1 मीटर की डिस्टेंस यहाँ कवर करता है तो यहाँ 5 सेकेंड का टाइम लगता है। फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट चलता है, यहाँ 2 मीटर पे पहुँचता है तो यहाँ 10 सेकेंड का टाइम। ऐसे यहाँ पे 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करता ऑब्जेक्ट तो 15 सेकेंड टाइम कंसीडर करता है। और यहाँ 4 मीटर की डिस्टेंस तो यहाँ 20 सेकेंड टाइम कंसीडर कर रहा है, लग रहा है समय। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर टाइम 5, 10, 15, 20 और डिस्टेंस 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से हम लोग स्केल की हेल्प से ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। यहाँ देखिए ये पॉइंट बना, ये फिर यहाँ से ये पॉइंट, फिर यहाँ से इस तरीके से ये पॉइंट बना, फिर यहाँ इस तरीके से ये पॉइंट। अब एक लाइन ड्रा कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ये स्ट्रेट लाइन निकल गई। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा और ग्राफ का नेचर होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, यूनिफॉर्म मोशन का। जो ये सीधी रेखा जा रही है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हम लोग बात करें ग्राफ की, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन का, तो जो नेचर मिलता है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब हम लोग बात करें तो सेकेंड टाइप मोशन की। तो सेकेंड टाइप का जो मोशन है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड टाइप नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करें तो हम लोग सेम अपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal intervals of time is known as uniform motion. Okay, definition: when an object covers unequal distance in equal interval of time is known as uniform motion. ओके, समझते हैं हम लोग इसको एक एग्जाम्पल लेकर के, उदाहरण के साथ एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकेंड में। यहाँ कंसीडर कर लें 0, यहाँ पर 1, 0 पे 0, 1 पे 5 सेकेंड टाइम हुआ, 2 पर
0 पे 0, 1 पर 5। डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो यहाँ हम लोग कंसीडर कर लें अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो अनइक्वल होगी और टाइम हमेशा क्या होता, कंसीडर टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो टाइम 1 टाइम 1 सेकेंड पे 5 मीटर, 2 सेकेंड पे 12 मीटर, 3 सेकेंड पर 18 और 4 सेकेंड पे 20 मीटर। इस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक ना। अनइक्वल डिस्टेंस हो गया। 1 सेकेंड जब टाइम कंसीडर किया लगा ऑब्जेक्ट को जाने में तो 5 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। 2 सेकेंड में 12 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, अनइक्वल हो गया। और 3 सेकेंड में 18 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। 4 सेकेंड में 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया। अब यहाँ पर टाइम सेम है 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो गई। जबकि यहाँ 5 के बाद 10 होना चाहिए, 15, 20, 25 इस तरीके से, लेकिन यहाँ अनइक्वल 5, 12, 18, 20 इस तरीके से हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके ग्राफ की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात करें तो हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को कंसीडर करते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम को क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिस्टेंस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए हम लोग टाइम को एक्स एक्सिस पे कंसीडर करते हैं। टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे और डिस्टेंस को मीटर में। ओके, अब देखिए एग्जांपल जो हम लोग कंसीडर किए, टाइम यहाँ 0, फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, डिस्टेंस 0, फिर 5 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, 20 मीटर। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ चलना तो 1, 2, 3, 4, 5 पर पहुँच गया। जब 5 पर पहुँच रहा है तो यहाँ देखिए 1 सेकेंड इस तरीके से, उसके बाद 12 पे पहुँच गया तो 2 हुआ इस तरीके से, 18 पे पहुँच गया इस तरीके से, 20 पर पहुँचा यहाँ। तो जो ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरीके से चला जाएगा, ग्राफ कर्व से बन जाएगा, ग्राफ का कर्व लाइन बन रही है। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म का जो नेचर मिलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब प्लॉट करते हैं हम लोग तो जो नेचर मिलेगा उसका नेचर होगा कर्व लाइन। ओके, कर्व से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अनइक्वल है और टाइम इक्वल है, इसलिए
शेप कैसा हो जाता है, कर्व शेप का हो जाता है। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का नेचर, ग्राफ का स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ का नेचर कर्व लाइन। ओके, थैंक यू।